ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तन धरहि। राम जन्म के हित अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं तुमसे उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय नामक दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप श्रापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरे बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुन मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाए ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जगजान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रमाण 3 जन्म के लिए होता है। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार धारण किया। कश्यप आदित्य तहाँ पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरैन मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेह बल ताहिन जितह पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके।
छल कर टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज की। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने बड़े क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रन हत राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जेह लगे राम धरी नरदेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि वर्णी कविन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक वारा कल्प एक तेह लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनिवानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त ही और ज्ञानी थे। कारण कवन श्राप मुनि कीना का अपराध रमापत कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले, बेहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेह जस रघुपत करहि जब सो तस तेह छन होय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तब महादेवी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का भजन करो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा भयों रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। पवित्र नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई थी और मन में स्वाभाविक ही
निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम है बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाहो मम हेतु, चलेऊ हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। सुनासीर मन मोह सित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ था कि महर्षि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूक हाड़ले भाग सट स्वान, निरख मगराज। छीन ले जन जान जड़ते में, सुरपति न लाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज भी नहीं आई। तेह आश्रम है मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन यारी। रंभादिक सुर नार नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करहे गान बहुतान तरंगा। बहुविध कीर्ण है पान पतंगा, देख सहाय मदन हरसाना। कीने सपुन प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयो डरेऊ मनोभव पापी। सीम की चाप सकें कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न डाल सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डरने लगा। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तते मान हार मन में। गहे से जाए मुनि चरण तब, कहे सुठे आरत वैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जाकर पकड़ लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।